गरीब की कहानी। मुंशी प्रेमचंद। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे। उनमें से एक था गरीब। नाम जैसा वैसा ही स्वभाव, सादा, आज्ञाकारी और अपने काम में तत्पर। वह सुबह 9 बजे दफ्तर की दरी पर बैठा मिलता, मानो इमारत का कोई स्थायी हिस्सा हो। मैं यहां आए 1 साल हो चुका था, लेकिन उसे कभी गैर हाजिर नहीं देखा। वह हर काम बिना शिकायत के करता, चाहे कितनी ही डांट पड़े। बाकी 3 चपरासियों की कहानी अलग थी। एक मुसलमान था जिसे सब काजी साहब कहते, शायद उसकी बड़ी बड़ी बातों के कारण। उसका दावा था कि उसका चचेरा भाई रामपुर में कोतवाल है। बाकी 2 ब्राह्मण थे जिनके आशीर्वाद की कीमत उनके काम से कहीं ज्यादा थी। ये तीनों आलसी, कामचोर और गुस्ताख थे। क्लर्कों को तो ये कुछ समझते ही नहीं थे। बड़े बाबू से भी कभी कभी बेअदबी कर बैठते। फिर भी दफ्तर में सबसे ज्यादा तिरस्कार गरीब का होता था। तरक्की का मौका आता तो ये तीनों आगे निकल जाते और गरीब 7 रुपये की तनख्वाह पर अटका रहता। बाकी सब 10-10 रुपये पाते थे। गरीब दिन भर दौड़ता रहता। बाकी चपरासी उस पर हावी थे, ऊपरी आमदनी में हिस्सा नहीं देते थे। दफ्तर में सब, क्लर्क से लेकर बड़े बाबू तक, उससे चिढ़ते। उसे बार बार जुर्माना झेलना पड़ता। डांट तो रोज की बात थी। मुझे उसका हाल देख दया आती। मैं कोशिश करता कि उसे बाकियों जितना ही सम्मान दूं। कई बार उसके लिए कर्मचारियों से उलझ भी पड़ा। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब को मेज साफ करने को कहा। वह तुरंत जुट गया, लेकिन गलती से झाड़न का झटका लगा और दावात उलट गई। रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू आग बबूला हो गए। गरीब के दोनों कान पकड़कर ऐंठे और हर भाषा में गालियां देने लगे। गरीब चुपचाप आंसुओं के साथ मूर्ति सा खड़ा रहा। मुझे बड़े बाबू का इतना गुस्सा जरा सी बात पर गलत लगा। मैंने कहा, बाबू साहब, यह अन्याय है। उसने जानबूझकर तो दावात नहीं गिराई। इतनी सख्त सजा देना ठीक नहीं। बड़े बाबू बोले, आप इसे जानते नहीं। यह बड़ा दुष्ट है। मैंने तो इसकी कोई दुष्टता नहीं देखी। मैंने जवाब दिया, आप अभी नए हैं। इसके घर में 2 हल की खेती है, हजारों का लेन देन है, कई भैंसें हैं। इसे इस सब का घमंड है। अगर ऐसा है तो भी वह यहां चपरासीगिरी क्यों कर रहा है? मैंने तर्क किया। बड़े बाबू ने गंभीर होकर कहा, विश्वास कीजिए, यह बड़ा मक्खी चूस है। यह भी कोई अपराध है? मैंने पूछा। एक दूसरे कर्मचारी बोले, इसके घर दूध, ज्वार, मटर सब मनों में है, लेकिन यह कभी दफ्तर वालों को कुछ नहीं देता। हम यहां इन चीजों के लिए तरसते हैं। फिर क्यों न जी जले? ये सब इसी नौकरी की बदौलत है। मैं समझ गया। गरीब की गलती यह थी कि वह अपनी संपन्नता बांटता नहीं था। बड़े बाबू ने संकोच छोड़कर कहा, देने से कोई उभरता नहीं, बस देने वाले की उदारता दिखती है। जिसके पास कुछ है उसी से उम्मीद की जाती है। रहस्य खुला। समृद्ध के दुश्मन हर जगह होते हैं। हम गरीब रिश्तेदारों से कुछ उम्मीद नहीं रखते, लेकिन धनी रिश्तेदार हमें न पूछे तो जलन होती है। उसी तरह गरीब की समृद्धि दफ्तर वालों को चुभती थी। कुछ दिन बाद मैंने गरीब से पूछा, तुम्हारे घर खेती होती है? हाँ हुजूर, उसने दीनता से कहा। 2 बेटे खेती करते हैं, 2 भैंसें हैं, एक गाय गाभिन है। आप सबकी दया से पेट भर जाता है। दफ्तर वालों की कभी खातिर करता है? मैंने पूछा। हुजूर, मैं क्या दे सकता हूं? जौ, चना, मक्का, ये मोटी चीजें आप जैसे बड़े लोगों को कैसे भेंट करूं? डर लगता है कहीं डांट न पड़े। एक बार कुछ लाकर देखो। शहर में ये चीजें कहाँ मिलती हैं? लोगों को कभी कभी मोटी चीजें भी भाती हैं। कोई कुछ कहेगा तो? वह डर गया। मैं हूं ना, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैंने भरोसा दिलाया। अगले दिन गरीब अपने 3 बेटों के साथ आया। 2 टोकरियों में मटर की फलियां थीं, एक मटके में गन्ने का रस और हर बेटे के पास गन्ने का गट्ठा। वह डरते डरते पेड़ के नीचे खड़ा रहा। तभी कर्मचारियों और चपरासियों ने उसे घेर लिया। कोई गन्ना चूसने लगा, कोई मटर पर टूट पड़ा। बड़े बाबू आए और चिल्लाए, यह क्या तमाशा है? सब अपने काम पर जाओ। मैंने उनके कान में कहा, गरीब अपने घर से ये चीजें लाया है, कुछ आप लें, कुछ बांट दें। बड़े बाबू ने नाटक किया, ये क्या गरीब, ये चीजें क्यों लाए? अभी ले जाओ, वरना साहब से शिकायत करूंगा। गरीब का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने बीच बचाव किया। आखिरकार बड़े बाबू माने।
आधी चीजें उनके घर गईं, आधी बंटीं। इसके बाद गरीब का रुतबा बदला। उसे अब रोज डांट नहीं पड़ती थी। बाकी चपरासी उसका काम करने लगे। उसका नाम गरीब से गरीब दास हो गया। उसमें आत्मविश्वास आया, लेकिन साथ ही आलस्य और चालाकी भी। वह अब देर से आता, कभी बीमारी का बहाना करता, दूध दही लाकर बड़े बाबू को खुश रखता। एक दिन बड़े बाबू ने उसे स्टेशन से सरकारी कागजों के पुलिंदे लाने भेजा। ठेले की मजदूरी 12 आने तय हुई, लेकिन जब पैसे लेने की बारी आई, गरीब ने ठेले वाले से दस्तूरी मांगी। ठेले वाला नहीं माना, तो गरीब ने सारे पैसे रख लिए और धमकाया, जा, जहां चाहे शिकायत कर। आखिर ठेले वाले ने 4 आने दिए। गरीब ने अठन्नी दी, 12 आने की रसीद बनवाई और दफ्तर में जमा कर दी। मैं ये देखकर स्तब्ध रह गया। ये वही गरीब था जो कभी सत्य और सादगी की मूर्ति था। अब वह चालाक और धूर्त हो गया था। इसका जिम्मेदार कौन? मैं। मैंने उसे यह रास्ता दिखाया था। मुझे लगा उसकी पुरानी दीनता, जो अन्याय सह लेती थी, इस धूर्तता से बेहतर थी जो दूसरों का हक छीनती थी। मैंने उसकी बाहरी प्रतिष्ठा के लिए उसकी आत्मा की बलि दे दी। समाप्त।